तो आज के टॉपिक में बच्चों हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्टोइचियोमेट्री. स्टोइचियोमेट्री refers to the information that we can obtain from the chemical reaction or chemical equation of a reaction. किसी भी रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्री. और उस इंफॉर्मेशन से जो जो हम लोग न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, वो सब हम इसी में पढ़ते हैं. तो इसमें हम कितने तरीके के न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं? सबसे पहला हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मास एंड मास रिलेशन. न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मास एंड मास रिलेशनशिप. सबने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है. जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें, तभी समझ में आएगा. बिना मोल कॉन्सेप्ट के स्टोइचियोमेट्री नहीं समझ में आएगी. न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मास मास रिलेशनशिप. सेकेंड जो है सॉरी, वो हमारा है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मास टू मोल रिलेशनशिप. थर्ड जो हमारा है वो है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप. नेक्स्ट जो हमारा है बच्चों वो है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल टू मोल रिलेशनशिप. मोल टू मोल रिलेशनशिप एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मास टू मास रिलेशनशिप. सबसे पहले हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन. जिस बच्चे को बोलना नहीं है वो अपना माइक बंद रखे, डिस्टरबेंस आता है. न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मास टू मास रिलेशनशिप. तो देखिए बच्चों, केमिकल इक्वेशन देख के हम एक के मास से दूसरे का मास पता लगा लेंगे. अब एक से दूसरे का मतलब है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का. फॉर एग्जांपल हम कोई केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं बच्चों. एक रिएक्शन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाती है. ये केमिकल इक्वेशन है. अब इस केमिकल इक्वेशन को देख के आपको एक आइडिया लग रहा होगा बेटा कि कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल से, जिसके आगे कुछ भी ना लगा हो, देखिए इनके आगे अभी मान सकते हैं कि इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ CaCO3, कुछ भी नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा है. इसको गर्म करने पर हमें मिलता है 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ये दोनों बातें एक ही हैं. ये जो 1 लगा होता है आगे, इसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो हमें बताता है कि किसी भी सब्सटेंस के कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में. तो इस रिएक्शन में तो आपको दिख रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट की कितने मोल हीट कर रहे हैं हम लोग? 1 मोल. कैल्शियम ऑक्साइड कितना मोल मिल रहा है? 1 मोल. कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है? 1 मोल. तो ये मोल टू मोल रिलेशन तो यही हो गया. मोल टू मोल रिलेशन तो यही हो गया, जिसे हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे. फिलहाल हम मास टू मास डिस्कस करने जा रहे हैं. तो मास टू मास भी देखने के लिए बेटा हमें मोल ही देखना पड़ता है. अब कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल का मास क्या होगा ये तो जाने पहले हम. तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम कैलकुलेट कर लें तो कैल्शियम का होता है बेटा 50 एटॉमिक मास, कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का होता है 16. तो 3 ऑक्सीजन का हो जाएगा 48. ये हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 100 ग्राम पर मोल. ये आया. तो या तो हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमने हीट किया, या हम कहते हैं 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया. बात तो एक ही है. 1 मोल लेने के लिए 100 ग्राम लेने पड़ेंगे क्योंकि यही इसका है मॉलिक्यूलर वेट. और 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर हमें दिखाई दे रहा है कि हमें 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है. अब 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का वेट क्या होगा?
तो यह हो जाएगा 40 + 16 = 56 ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब है कि हमें 56 ग्राम क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो इसका भी 1 मोल है, लेकिन हमें इसका मास निकालना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का होता है एटॉमिक मास 12 और 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। तो इसका 1 मोल मिल रहा है। 1 मोल तो मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है, मोलर मास के इक्वल, तो ये 44 ग्राम हो गया। तो एक तो देखिए यहां से आपका क्लियर हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि हमने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट पुट किया रिएक्शन में, और हमें दोनों मिला के इनका सम निकालेंगे तो 100 ही निकलेगा, तो 100 ग्राम ही आपको प्रोडक्ट मिला। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन हमें पढ़ना है मास टू मास रिलेशनशिप रिएक्टेंट की प्रोडक्ट से। अब अगर आपसे कोई कहे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन दे दे, अभी हम क्वेश्चन ही लिख देते हैं, सबसे बेटर उसी से समझ में आएगा। तो न्यूमेरिकल इस तरीके से आपको दिया जाएगा कि व्हाट मास ऑफ, न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड would be obtained on heating 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया, इसमें कहा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट के 50 ग्राम हमने हीट किए हैं, तो बताओ कैल्शियम ऑक्साइड का कितना मास मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, मास टू मास रिलेशनशिप, कि हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया गया और कैल्शियम ऑक्साइड का मास पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है। तो जो केमिकल चेंज हो रहा है उसके लिए हमने केमिकल इक्वेशन लिख दी। जो कॉम्प्लिकेटेड केमिकल चेंज होते हैं उनकी इक्वेशन आपको लिख के देंगे, क्योंकि अभी आप 11th में स्टार्टिंग में है, तो आपको ऐसा कोई केमिकल चेंज नहीं देंगे कि जिसकी इक्वेशन आप ना लिख पाए। ये जनरल चेंज है, आपने 10th में पढ़ी है मेटलर्जी वगैरह, तो कैल्सिनेशन में ये इक्वेशंस पढ़ी होंगी। तो ये आपने जो चेंज हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, तो आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया और इक्वेशन लिख ली। अब ये इक्वेशन में स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, इक्वेशन हमने देखी कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। और 1 मोल जो है वो इसका 100 ग्राम के इक्वल है, इसका 56 ग्राम के इक्वल है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम के इक्वल है। तो हमें रिलेशन किसमें किसमें देखना है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड में। CO2 से अभी हमें मतलब नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि बेटा हमें 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, हीट करने पर कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलती है, बताइए। $56 ग्राम। 56 ग्राम। वेरी गुड। तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कितना, 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये तो एक स्टैंडर्ड रिलेशन हो ही गया, हमारे पास दिखाई दे रहा। अब ये कितने का भी पूछे, अब इन्होंने कितने का पूछा कि 50 ग्राम से कितना मिलेगा। आपसे कोई भी पूछे 2 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, x ग्राम, निकाल पाएंगे ना कि 100 ग्राम से इतना मिल रहा है, तो 1 ग्राम से कितना हो जाएगा, 1 ग्राम से बाई 100 50 इतना हो जाएगा ना। अब 50 ग्राम से कितना मिलेगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 56 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सॉल्व कर लेंगे इसको तो इतना मिलेगा। इज इट क्लियर, ये हो जाएगा 28 ग्राम। यस सर। यस सर। तो ये हो गया हमारा स्टोइकियोमेट्री पे मास एंड मास रिलेशनशिप। अब ऐसा ही जरूरी नहीं है कोई कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड का ही पूछे, आप कोई पूछ सकता है कि what mass of CO2 gas will be evolved on heating 1 mole, 2 mole, 3 mole, half mole, 0.1 mole of कैल्शियम कार्बोनेट। अभी मोल नहीं, अभी तो मास टू मास रिलेशनशिप है, तो मास के रिस्पेक्ट में ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो मास टू मास रिलेशनशिप क्लियर है या एक आध न्यूमेरिकल और करा दें बच्चों। क्लियर है। किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, नो सर। ओके नो ओके। सर। मास एंड मास हो गई। इसके बाद हम लोग करते हैं मास एंड मोल रिलेशनशिप। मास एंड मोल रिलेशनशिप। तो सेकेंड कैटेगरी जो है वो है मास एंड मोल रिलेशनशिप।
तो इसमें क्या करना है, हमें एक का मास और दूसरे का मोल देखना है। फिर वही एग्जाम्पल ले लें, एक सेम एग्जाम्पल से ज्यादा समझेंगे आप। फिर वही एग्जाम्पल ले लें कि कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोजिशन कर रहे हैं हम लोग, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मास टू मोल रिलेशन से पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 गैस विल बी इवॉल्व। ये गैस होगी बेटा तो इवॉल्व हो जाएगी, ये सॉलिड है वहीं पड़ा रहेगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 गैस विल बी इवॉल्व ऑन हीटिंग 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कोई भी मास हो सकता है। तो अब इन्होंने एक का हमें मास दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया है, और CO2 के क्या पूछे हैं, मोल पूछे हैं कि कितने मोल्स। तो ये रिलेशनशिप कैसी होगी, मास टू मोल रिलेशनशिप। अब हम लोग इसी अकॉर्डिंग लिख लें कि यहां अगर देखें तो ये क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म किए, हीट किए, ये डिकम्पोज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो और हम लोग मोल देखें अभी इनके, तो इसके बनमोल से इसका बनमोल, इसका बनमोल मिला। अगर हम मास देख लें तो भाई बनमोल का सबका मास लिख लो। तो अभी हमने आपको बताया था इसका मोलर मास 100 होगा, तो इसके 100 ग्राम से इसके 56 ग्राम और इसके 44 ग्राम मिले ग्राम। अब आपसे पूछा गया है मास टू मोल रिलेशनशिप, तो मास को देखो और मोल को देखो। CO2 में पूछा गया तो CO2 को ही देखेंगे बेटा। तो यहां से आप देखिए कि आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से हमें CO2 के कितने मोल मिलते हैं, 1 मोल। बस बेटा इतना पकड़ लिए फिर तो सब हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ CO2। तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल मिल जाता है हमें CO2 का। तो अब हमें कितने ग्राम से निकालना है, 200 ग्राम से। तो पहले 1 से निकाल लें कि 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना देगा, 1/100 मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2। तो 200 ग्राम कितना देगा, 200 ग्राम इंटू 200 कर देंगे, 1/100 इंटू 200 इक्वल्स टू 2 मोल ऑफ CO2। क्वेश्चन आप ओरल भी कर सकते हैं देख के भी बेटा, अगर कैलकुलेशन इजी है। जैसी कैलकुलेशंस हम दे रहे हैं ये तो ओरल ही है, हम कोई बुक नहीं देख रहे हैं, तो वैल्यूज जो है वो इजी ही देते हैं। तो आप देख रहे हैं इससे कि 1 मोल से जो है 1 मोल मिल रहा है, 2 मोल से 2 मोल मिलेंगे, 3 मोल से 3 मोल मिलेंगे। तो उसी अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो नेक्स्ट है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब मास टू वॉल्यूम है तो मास तो आप सॉलिड गैस किसी का ले सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम हम लोग मेजर करते हैं गैस का। तो इसका मतलब ये उन इक्वेशंस में होगा जिनमें गैस होगी। तो गैस का वॉल्यूम एक बार फिर बता दें आपको कि किसी भी गैस का STP या NTP पे किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ये आपको याद रखनी है, स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, ये हमेशा यूज होगी। तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको कोई दे दे, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ CO2 gas would be formed at STP on heating 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन लिखेंगे। CaCO3 का डिकम्पोजिशन लिखा तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो आपने मोल्स देखा, मोल्स का रेशियो देखा, 11.2 लीटर सर। वेरी गुड, वेरी गुड। कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल से कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल। अब एक बार मास भी लिख लो। तो कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल हो गया 100 ग्राम, तो इसके 100 ग्राम से इसका 56 ग्राम, इसका 44 ग्राम। अब आप वॉल्यूम भी लिख लो, वॉल्यूम
तो सॉलिड्स का वॉल्यूम हम लोग नहीं देखते हैं, वॉल्यूम किसका लिखेंगे, गैस का। ये है गैस CO2 और CO2 का 1 मोल बन रहा है, वो भी STP पे। तो STP पे किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है, 22.4 लीटर। 4 लीटर। तो आपको दिख रहा है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो CO2 के कितने मिलेंगे, 22.4 लीटर मिलेंगे। 1 मोल कह लें या 100 ग्राम CO2 कैल्शियम कार्बोनेट कह लें, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को भी हीट करने पर CO2 का STP पे 22.4 लीटर ही मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP। कंडीशन जरूर देनी है क्योंकि गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो कितने का निकालना हमें सॉरी 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 50 लीटर ऑफ CO2 एट STP। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 11.2 लीटर। तो ये हमने क्या कर लिया, मास टू वॉल्यूम रिलेशन निकाल लिया। गॉट इट? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला हम लोग देखते हैं जो टॉपिक है मोल टू मोल रिलेशनशिप। मोल टू मोल रिलेशनशिप। तो नेक्स्ट है मोल टू मोल रिलेशनशिप। अब फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड will be formed on heating 0.2 mole of calcium carbonate। 0.2 मोल ही प्रोड्यूस होंगे। बिल्कुल, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल हो रहा है, इसीलिए हमने सेम एग्जाम्पल रखा बेटा कि आपको मोलर मास कैलकुलेट करने में दिक्कत ना हो। तो आपने देखा कि मोल क्या है, इनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हमें 1 मोल CO2 देता है। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट it gives equals to 1 mole of CO2। तो कितना निकालना है हमें, 0.2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने से कितना देंगे, 1/1 इंटू 0.2 मोल ऑफ CO2। तो आ गया 0.2 मोल। तो ये हो गई हमारी मोल टू मोल रिलेशनशिप। जाना बच्चों, इतने में कोई डाउट? नो सर। आप समझिए क्वेश्चन केवल ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 1 मोल CO2 मिल रही है, तो बताओ कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किया है। मतलब प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट ही नहीं आएगा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट भी जा सकती है इंफॉर्मेशन। तो आप तुरंत एक क्वेश्चन लिखो तो देखोगे क्वेश्चन से कि 1 मोल CO2 कितने से मिलता है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से। तो और ये कहते हैं कि 5 मोल CO2 मिले हैं, तो बताओ कितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किए हैं, तो 5 मोल गर्म किए हैं। अगर ये कहते हैं बताओ कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किए हैं, क्योंकि हमें 5 मोल CO2 मिली है, तो आप समझ जाओ 5 मोल CO2 कितने से मिलेगी, 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से। और 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वेट क्या होगा, 500 ग्राम। तो 500 ग्राम से। या फिर कैल्शियम ऑक्साइड के रिस्पेक्ट में पूछ सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड का हमें 1 मोल मिला है, तो बताओ कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल हीट किए। या फिर कैल्शियम ऑक्साइड का हमें 56 ग्राम मिला है, बताओ कितने मोल हीट किए। तो आपको पता है 1 मोल का वेट 56 ग्राम होता है, तो 56 ग्राम मतलब मिला है, मतलब 1 मोल मिला है कैल्शियम ऑक्साइड का। अब 1 मोल इसके 1 मोल से मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल का मास होता है 100, तो आप ऐसे निकाल लेंगे। या फिर दोनों प्रोडक्ट में रिलेशन निकाल सकते हैं कि हमने कुछ अमाउंट का कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किया है, तो हमें 2 मोल्स मिले हैं कैल्शियम ऑक्साइड के। अगर कैल्शियम ऑक्साइड के 2 मोल्स मिले हैं, तो बताओ CO2 के कितने मोल मिलेंगे, तो जितने इसके मिल रहे हैं उतने इसके मिल रहे हैं, तो इसके भी 2 मोल मिलेंगे। अगर कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के 2 मोल्स मिले हैं, बताओ CO2 का STP पे वॉल्यूम क्या होगा, तो इसके 2 मोल मिले हैं, तो इसके भी 2 मोल होंगे। और 1 मोल का STP पे वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो 2 मोल का हो जाएगा 44.8।